जी। तो लास्ट दो क्लासेस के अंदर जो हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है जो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जस्ट क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए बस, ठीक है। देन एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर यही था, ठीक है। और जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसके अंदर के लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m बाय p, एंड अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p बाय n, ठीक है। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी वो कब होगी, उस चीज़ को ज़रूर गौर से थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये बोला है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका जो कॉलम है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब क्या मतलब, दोबारा से समझते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर जितने भी कॉलम हैं, जितने कॉलम हैं वो हमारे बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिखा है एम, हमें पता है शो क्या कर रहा होता है, रोज को, ठीक है। और जो सेकंड मतलब बाय के बाद होता है जो, वो हमारे कॉलम शो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो एम बाय पी, ठीक है, मतलब ये हो गया रो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक का, ये हो गया सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास रो, ठीक है। तो दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको थोड़ा सा नंबर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3, ठीक। और मैट्रिक्स बी है, उसको अगर हम देखें उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, क्या। तो सबसे पहली पॉइंट जो है वो देखनी है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हाँ पॉसिबल है, उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, ठीक है, ये वाली दिस वन, ठीक है। उसके अंदर अगर देखें नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स कितने, तो यहाँ पे देखो कॉलम्स कितने, 3 है, ठीक है। लिख लो कॉलम, ठीक है, आपने लिख लिया कॉलम्स, ठीक है, कॉलम है 3 इक्वल टू द रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स है मतलब सेकंड वाला, उसकी रोज कितनी है, 3 है, ठीक है, 3। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ तक समझ आ गया। लेट सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो ये, अब नोट करें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 3, सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितनी है, 4। पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप के समझ आ चुका होगा मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अब हम जो है एक एग्जाम्पल करते हैं 2/2 मैट्रिक्स का और 3/3 मैट्रिक्स का, ठीक है, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए, ठीक। चलो, तो एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का। अब सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहली पॉइंट हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो कितने हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 कॉलम्स यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। और रोज सेकंड मैट्रिक्स के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 है, एक्सेप्टेबल, ठीक। यहाँ तक चीज़ होप की समझ आ गई। अब क्योंकि ऑर्डर सेम है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम नोट करें, ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करने हैं ये ज़रूरी है चीज़, ठीक है। अब पॉसिबल तो होगी, अब हमें ये भी तो करना है कि हमें समझना तो है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के रोज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। इसी तरह अगर जितने भी कॉलम्स होंगे उनको सबके साथ करेंगे, ठीक। अब देखो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम के साथ मैट्रिक्स होगी, जितनी भी कॉलम होगी। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से होगी फिर सेकंड कॉलम। अब कैसे होगी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई।
देन जब एक एक करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे देन हो जाएगी एडिशन की साइन, ठीक है। अब 7 हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और देन क्या करें, अब फर्स्ट रो जो है क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो 6। देन हम देंगे प्लस की साइन, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्लियर, एंड देन हम करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक। आगे जो प्रोसीजर है वो तो हमारे पास सेम टू सेम है, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया 37, ये 54, ठीक है, ये 31, ये हो जाएगा 34, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब एक और चीज़ जो है हमने जो इसके अंदर डिस्कस करनी है वो क्या है, हमने जो एडिशन के अंदर जो हमने डिस्कस किया था याद है कि हमने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों ऑर्डर सेम है, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वापस मैट्रिक्स उन्हीं सेम मैट्रिक्स उनका ऑर्डर जो होगा वही मैट्रिक्स जो इन दोनों का होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज किस तरह है, अब देखें, अगर मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 3/2 और बी मैट्रिक्स है 2/5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्यों, सेकेंड रो और सेकेंड फर्स्ट जो है मैट्रिक्स के जो है कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के जो है रोज दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स न्यू आएगा, लेट सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड एमसीक्यूज जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाए, मे बी बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज आती हैं, उनके रिलेटेड भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब जनरल क्रम में अगर इसी चीज़ को अगर देखें इन दोनों को m/p p/n, तो इनका ऑर्डर हो गया m/n। तो इसी तरह क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, यानी ये वाली छोड़ दो, इन दोनों का ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 3/5। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। तो हमने मैट्रिक्स का जो है 2/2 मैट्रिक्स का जो है ना हमने एक एग्जाम्पल किया जिसको सोल्व भी किया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखें ये भी 3/3 मैट्रिक्स है और ये भी हमारा 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दोनों 3/3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और इसके जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रोज बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करेंगे जो मल्टीप्लाई हमने 2/2 मैट्रिक्स का किया, ठीक है। पहले दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन हमने क्या से पढ़ी थी कि जो फर्स्ट रो है, ठीक है, पहले हम फर्स्ट रो को क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। अब देखें, ठीक, अब देखो 2 को हम क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले ठीक है, यानी फर्स्ट करस्पॉन्डिंग के साथ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग के साथ, ठीक, उसके बाद हम देंगे प्लस साइन, एक वाला दोनों के दोनों होंगे तो फिर प्लस साइन, फिर ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ठीक है, सेकंड पोजीशन वाली, ठीक, फिर हो जाएगी प्लस साइन,
ठीक, तो ये होगी हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है। अब नोट करें तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम क्लियर। अब सेकेंड रो को फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम क्लियर हो गया। अब हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। ठीक है, आई होप कि इतना समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब क्या होंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब सेकेंड रो क्लियर हो गई, अब थर्ड रो, ठीक है। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन को देखें, ठीक है, तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है हमारी, देखो ये हो जाएगा 2 6 12, ठीक है, प्लस 15 प्लस 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 35 4, ठीक है, ठीक। इसी तरह इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर से करें या आपको टेबल याद है तो टेबल्स के साथ भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी मैंने 10 ही लिख लिया था, बल्कि 20 है, ठीक है। ठीक, तो अब हम जब इनको हम ऐड करेंगे 12 प्लस 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29, ठीक है। और 30 प्लस 35 प्लस 4 को करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 69, ठीक है। 48 प्लस 30 प्लस 8 करेंगे तो ये हमारे पास 86 हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 24 प्लस 7 करेंगे तो ये हमारे पास 51 आ जाएगा। इसी तरह 50 प्लस 56 प्लस जो है 14 हो जाएगा 120। 80 प्लस 48 प्लस 28 करेंगे तो 156 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन आपकी करेंगे तो आपको ये आंसर सिंपली आ जाएगा। तो अब अगेन वापस 3/3 मैट्रिक्स ऑर्डर आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है दोनों 3/3, दोनों 3/3 थे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर थे, तो ये अगेन ये वाला आ गया, तो 3/3। तो आज के लिए लेक्चर्स को यहाँ पर हम द एंड करते हैं। तो क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर दो एग्जांपल सीखे थे, 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड भी और क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।